हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको पता ही है कि अदानी से रिलेटेड ही हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो दोस्तों, अदानी की अगर हम लोग बात करें तो हर किसी को पता ही है, हिंडनबर्ग ने जो उनकी रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी एंड बहुत सारे एलिगेशन अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए थे। सो उसके बाद आप सभी लोगों को ये पता ही होता है कि अगर एक बुरी खबर आना शुरू हुई तो वो बुरी खबरों की बारिशें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को पता है बहुत ही बड़ा ग्रुप है, राइट। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें, अभी बहुत सारे अलग अलग जो एजेंसियाँ रहती है उनके भी बहुत सारे अभी हम लोग को यहाँ पे आप कह सकते हैं एक टाइप के इन्वेस्टिगेशन या फिर स्क्रूटनी, सवाल पूछना अदानी ग्रुप के, और ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। सो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे वो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई, अदानी के शेयर्स में हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले। आज के दिन भी बहुत सारे स्टॉक्स में उनमें लोअर सर्किट कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सेबी की एंट्री होती हुई देखने को मिली। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, जो स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी मतलब इन्वेस्टिगेशन टाइप की ही रहती है, राइट। वो जो चीज़ें थी अदानी ग्रुप के ऊपर वो उन्होंने और क्या कर दी, टाइट कर दी। बहुत सारे अभी डिटेल्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए आते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि अभी अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, तो उसका जो भी आउटकम रहेगा, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है कि नहीं, तो वो इमीडिएटली नहीं आता है। तो ऑब्वियसली अगर उनके जो स्पोक पर्सन रहते हैं, जैसे कि सेबी के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है उन्होंने बोला है, एंड कोई भी इमीडिएट कमेंट करने से रिलेटेड उन्होंने मना कर दिया, जो कि एक नॉर्मल सी बात हम लोग को समझ में आ जाती है। बट फिलहाल जो चीज़ें हैं वो अभी भी हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। तो सेबी अपने ओर से यहाँ पे काम कर रहा है। सेबी के ओर से क्या जवाब आता है, हर किसी का फोकस इसके ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। तो ये एक अटैक हम लोग को अदानी ग्रुप के ऊपर फिलहाल तो सेबी के ओर से देखने को फिलहाल तो मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एसबीआई भी आप सभी लोगों को पता है कि उन्होंने बहुत सारा लोन अदानी ग्रुप को यहाँ पे दिया है। बहुत सारे सरकारी बैंक्स ने जो लोन है वो अदानी ग्रुप को यहाँ पे दिया है, एंड उसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी का एक्सपोजर है तो वो एसबीआई का है। तो एसबीआई के ओर से भी अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई को तो पूछा ही गया, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो एसबीआई इसके बारे में क्या सोच रहा है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं एसबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट हम लोग को ऑलरेडी आते हुए देखने को मिला है। जैसे कि एसबीआई ने कहा है कि उनको फिलहाल जो चीज़ें चल रही है उसके चलते कोई ज़्यादा टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है। सो एसबीआई ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी वो कर्जा देते हैं तो उसके बदले उनके पास बहुत सारी चीज़ें उनकी गिरवी भी रहती है, एंड उनकी अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो वो फिलहाल अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मतलब अगर जितने का लोन है उतने के ही हिसाब से असेट्स उनके पास अदानी के यहाँ पे गिरवी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए एसबीआई को फिलहाल तो टेंशन नहीं है। एसबीआई इस सिचुएशन के चलते ज़्यादा पैनिक यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया भी है कि जो एक्सपोजर है एसबीआई का टुवर्ड्स द अदानी ग्रुप वेल बिलो आरबीआई की जो लिमिट रहती है उसके ही नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये बात एसबीआई ने ऑफिशियली यहाँ पे बोल दी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एसबीआई के स्पोक पर्सन है उन्होंने साफ साफ बताया कि जो भी एसबीआई ने यहाँ पे लोन दिया है अदानी को वो सिक्योर्ड है बाय कैश जनरेटिंग असेट। तो इसके चलते ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये एसबीआई के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने फिलहाल ये बात बोली है। तो उनका नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्वामीनाथन जी। तो ये कौन है, एसबीआई के हम लोग को एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर फिलहाल तो देखने को मिलते हैं, इन चार्ज ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड सब्सिडरीज। सो उन्होंने ये सारी बातें फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखी हुई। तो एसबीआई की ओर से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनको कोई फिलहाल तो एज सच प्रेशराइज वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस आज की ये ताज़ा खबर है एलआईसी की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। एलआईसी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, आप सब लोगों को पता है कितने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अदानी के ग्रुप में किया है, ये हर किसी को पता है। उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसके साइज का भी बहुत बड़ा परसेंटेज, नियर बाय 1/10 भी आप बोल सकते हो, वो अदानी ग्रुप में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए अदानी ग्रुप के जब शेयर्स क्रैश हुए तो लगभग एलआईसी 18,000 करोड़ के नुकसान में चला गया, वो भी 2 दिन में। आज के दिन का तो काउंट भी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया है। सो डेफिनेटली M2M के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एलआईसी आज भी प्रॉफिटेबली में है ऐसा बोला जा रहा है। बट जो लॉस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है वो कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, एंड अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो माइट भी एलआईसी को और भी बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली एलआईसी भी दोस्तों आज के दिन इस मैदान में यहाँ पे आ चुका है। एलआईसी ने यहाँ पे बोला है कि यस, जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है उसके चलते एलआईसी का मैनेजमेंट अभी अदानी का जो मैनेजमेंट है उनके साथ वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए जाने वाले हैं, एंड उन्होंने ये बोला भी है कि उनका ये अधिकार भी है, वो इससे रिलेटेड सवाल अदानी ग्रुप्स को यहाँ पे पूछने भी वाले हैं।
राइट। मतलब अगर मैं अदानी ग्रुप को सवाल पूछूँ ना तो मेरा कोई ऐसा अधिकार नहीं है, वो तो इग्नोर कर देंगे, बट LIC पूछेगा तो ज़रूर उनको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। सो अभी डेफिनेटली आने वाले 1-2 दिन में LIC के ऊपर LIC के स्पोक पर्सन क्या बातें बोलते हैं, उनका क्या आउटकम निकल कर आता है, ये चीज़ें देखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि LIC भी अभी अदानी ग्रुप को यहाँ पे सवाल पूछने वाले हैं ओवर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह से अभी हम लोग को प्रेशर फिलहाल तो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, हर किसी को ये न्यूज़ तो ऑलरेडी पता ही है, MSCI इंडेक्स। यस दोस्तों, MSCI की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंडेक्स है आप सब लोगों को पता है, जैसे हमारा निफ्टी 50 कैसा होता है, बैंक निफ्टी कैसा होता है, वैसे ही ये ग्लोबल इंडेक्स है। इसमें अगर आपके शेयर की एंट्री अगर हो गई तो विदेश के इन्वेस्टर इस इंडेक्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, इंडिया में इस कंपनी में पैसा लगाते करके। इतने सारे कंपनीज है ना, हर कंपनीज को थोड़ी ना वो ट्रैक करेंगे। सो MSCI इंडेक्स में बहुत सारे शेयर्स अदानी के हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ये रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे जो इसका जो फीडबैक है, MSCI इंडेक्स यहाँ पे अभी अदानी ग्रुप को इससे रिलेटेड बातें पूछते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ कैलकुलेशंस किए जा रहे हैं, जैसे कि माना जा रहा है कि अगर MSCI इंडेक्स में अगर अदानी का जो एक्सपोजर है अगर वो कम किया जाता है, या फिर अगर MSCI इंडेक्स से अगर अदानी के शेयर्स को हटाया जाता है, तो लगभग $1.5 बिलियन तक का आउटफ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये इफ बट वाली बात है, अगर हुआ तो करके, राइट। ये सारी चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन पैनल में हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पूरा खेल अभी इफ बट का रहने वाला है। ये इतना सिंपल नहीं है कि 1 दिन में खबर आ जाए, 2 दिन में खबर आ जाए, नहीं, टाइम लगता है दोस्तों, राइट। ये कोई मतलब इतना सिंपल नहीं है, राइट। सो ज़रूर इसके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आज के दिन की बात करें तो अदानी ग्रुप के जो CFO है, राइट, उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ पे दिए हैं, तो उनको भी ये फिलहाल सवाल पूछा गया कि MSCI इंडेक्स की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी यही आपसे रिलेटेड ये सारे सवाल यहाँ पे पूछने वाले। तो फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ऑफिशियली उनके पास अभी तक तो यहाँ पे रीच आउट नहीं हुए हैं, बट अगर वो रीच आउट हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ यहाँ पे डील करेंगे मतलब जो भी सवाल रहेंगे उनको हम लोग जवाब देने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे करेंगे। बट अभी तक तो वो यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिले ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें तो MSCI इंडेक्स के ओर से भी कभी भी सवाल इनको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली रहेगी कि आगे जाके क्या चीज़ें होती है। तो ये तो जस्ट अभी मतलब शुरुआत हुई है। देन आप सभी लोगों को पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या रहती है, अदानी जी हर किसी को पता है, देखिए पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो अपोजिशंस भी आप सभी लोगों को पता है माहौल गर्म करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अपोजिशंस के ओर से कि LIC SBI इतना सब कुछ होने के बाद भी अदानी ग्रुप में कैसे कंटिन्यू वैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करती जा रही है। तो ये सवाल वो सरकार को यहाँ पे फिलहाल तो पूछ रहे हैं। सो आपको पता ही है ये पॉलिटिक्स अभी एंटर करेंगे। फर्स्ट डे से हम लोग को शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, RBI एंड SEBI को इस मामले की डिटेल जांच करने से रिलेटेड यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट की थी कि डिटेल में जांच होनी चाहिए, ऐसा स्क्रूटनी नहीं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होनी चाहिए, एंड जो भी उसका आउटकम है वो सबके सामने रखना चाहिए। ये भी हम लोग को फिलहाल तो पॉलिटिकली ये सारी चीज़ों का डिमांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो हर तरफ से अदानी ग्रुप के ऊपर फिलहाल तो हम लोग को अटैक ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नो डाउट अदानी ने अपनी सफाई देते वक्त यही कहा था कि उनका जो FPO है, राइट, उसको मतलब फंड रेजिंग को फ्लॉप करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये सारी चीज़ों का टाइमिंग देखकर यही चीज़ यहाँ पे की है। वो चाहे तो बाद में भी ला सकते थे, पहले भी ला सकते थे, बट हमारा FPO को भी फ्लॉप करने के लिए उन्होंने जानबूझ के वही टाइमिंग देखकर यहाँ पे किया है। सो देखा गया तो यहाँ पे इसके चलते फिलहाल तो अदानी एंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा नुकसान तो होते हुए साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी जैसे मैंने कहा ये तो अभी मतलब SEBI है, देन SBI तो हो गया, वैसे तो LIC है, देन MSCI है, देन पॉलिटिकली पार्टीज़ भी हम लोग को देखने को मिले, और भी अलग अलग एजेंसियां हैं वो शायद से अभी हम लोग को धीमे धीमे करके जुड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली ये जो जैसे मैंने आपको कहा था ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई है वो ऐसे तुरंत क्लियर होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ये बहुत ही लंबा चलने वाला प्रोसेस है। तो जो अदानी से में जो इन्वेस्ट करने से रिलेटेड इंटरेस्ट रख रहे हैं तो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अनसर्टन मैटर यहाँ पे हो चुका है। कब कौन सी खबर कब निकल कर आए, कौन कब इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाए, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं होने वाली है। हाईली अनसर्टेनिटी अभी हम लोग को अदानी के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अभी देखना पड़ेगा और कौन कौन इसमें हम लोग को इस खेल में अभी हम लोग को कूदते हुए देखने को मिलने वाले, जंप करते हुए देखने को मिलने वाले। बट पर्सनली मैं एक चीज़ बिलीव करता हूं दोस्तों कि अगर आप जेन्युइनली अगर क्लीन हो, राइट, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया ना दोस्तों, तो आपको ना किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप क्लीन हो तो हाँ, आपको बहुत सारे लोग परेशान कर सकते हैं, बट आप क्लीन हो ना तो बिल्कुल मतलब आप बिंदास रह सकते हो, राइट। ये पर्सनली मैं ये चीज़ यहाँ पे मानता हूँ। तो जिसको आना है बिंदास यहाँ पे आ सकते हैं। अगर अदानी जी ने कोई भी अगर यहाँ पे चीज़ों मतलब जो आरोप